ये देखिए गिवन आपको क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड NaClO3 प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू। तो आपको बताना है व्हाट मास ऑफ NaClO3 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दे रखा है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन गिवन है HCl का उसका डेंसिटी 1.18 ग्राम है और सॉल्यूशन 36% बाय मास है। इसका मीन्स जितना मास सॉल्यूशन का होगा उसमें केवल 36% HCl प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पर पहले HCl का मास निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कितना 100 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना 1.18 ग्राम पर ml। तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। तो ये आपको मिल जाएगा 118 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मास ऑफ HCl क्या होगा, जितना सॉल्यूशन का मास है उसका 36% क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ HCl होगा। तो सॉल्यूशन का मास 118 ग्राम है, उसका 36% आपको मिल जाएगा यहाँ पर HCl का मास। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा, आपको मास ऑफ HCl यहाँ से मिल जाएगा 42.48 ग्राम। ठीक है। अब जो आपको सिक्वेंशियल रिएक्शन गिवन है तो पहले आपको चेक करना होगा क्या सिक्वेंशियल रिएक्शंस पर्टिकुलर इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर पर्टिकुलर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो वहाँ पर आपको हर रिएक्शन को लिंक भी करना होगा। तो जो गिवन रिएक्शन है तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। 2KMnO4 प्लस 16HCl 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। तो आप चेक करेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सेकंड इक्वेशन 6Cl2 प्लस 6CaOH होल ट्वाइस प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम CaClO3 होल ट्वाइस कैल्शियम क्लोरेट 5CaCl2 प्लस 6H2O एंड नेक्स्ट इक्वेशन CaClO3 होल ट्वाइस एंड सोडियम सल्फेट की रिएक्शन से बन रहा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस NaClO3। राइट। तो हम हर इक्वेशन चेक कीजिएगा, हर इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस्ड है। अब हर इक्वेशन को तो बैलेंस्ड है, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर इक्वेशन को आपस में लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 2 मोल KMnO4 और 16 मोल HCl लिया था, तो यहाँ से 5 मोल क्लोरीन बनाए, तो यही 5 मोल आपको आगे यूज़ में लेना है। बट यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन में 6 मोल दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर CaClO3 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना 5/6 है उतना ही आपको नेक्स्ट इक्वेशन में लेना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 5Cl2 प्लस 5Ca होल ट्वाइस प्रोड्यूस 5/6 ऑफ CaClO3 होल ट्वाइस प्लस 25/6 ऑफ CaCl2 प्लस 5 ऑफ H2O। अब यहाँ पर जो 5/6 ऑफ CaClO3 होल ट्वाइस बना है, यहाँ पर अगले इक्वेशन में भी 5/6 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/6 CaClO3 से क्या बनेगा, यहाँ पर 5/6 ऑफ Na2SO4 प्रोड्यूस करेगा 5/6 ऑफ CaSO4 प्लस यहाँ पर ये था 2 NaClO3 था, तो बच जाएगा 5/3 ऑफ NaClO3। अब अगर आप यहाँ पे बात करें सभी इक्वेशन का, यहाँ पे 16 मोल ऑफ HCl से 5 मोल ऑफ Cl2 बनना था, यही 5 मोल ऑफ Cl2 आपने यहाँ पर यूज़ में लिया। इस 5 मोल ऑफ Cl2 से 5/6 मोल ऑफ CaClO3 बन रहा था। इस 5/6 मोल ऑफ CaClO3 होल ट्वाइस से 5/3 मोल ऑफ NaClO3 बन रहा है। तो अब क्या बोल सकते हैं कि अगर 16 मोल HCl आप यूज़ में ले रहे हैं तो 5/3 मोल ऑफ NaClO3 बनेगा। तो यहाँ से बोल दें बाय 16 मोल ऑफ HCl 5/3 मोल ऑफ NaClO3 प्रोड्यूस्ड। तो इतना NaClO3 प्रोड्यूस हो रहा है। अब इन टर्म ऑफ मोल्स आपको पता है, तो इन टर्म ऑफ मास आप बोल सकते हैं बाय 16 × 36.5 ग्राम ऑफ HCl 5/3 इंटू मोलर मास ऑफ NaClO3 कैलकुलेट कीजिएगा। 23 प्लस 35.5 प्लस 48 ये आपको मिल जाएगा 106.5 ग्राम। तो इतना ग्राम ऑफ NaClO3 यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो अगर 1 ग्राम HCl आप ले रहे हैं तो कितना प्रोड्यूस होगा 5/3 इंटू 106.5 अपॉन 16 इंटू
36.5 और कितना HCl आपके पास सॉल्यूशन में था 42.48, तो 42.48 ग्राम ऑफ HCl से कितना प्रोड्यूस होगा 5/3 इंटू 106.5 अपॉन 16 इंटू 36.5 इंटू 42.48। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 12.9 ग्राम।